जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन थार के मरुस्थल के आगे की बातें करने वाले हैं। अपन ने थार के मरुस्थल का वर्गीकरण देख लिया, जिसमें अपन ने शुष्क रेतीला प्रदेश की पूरे अच्छी तरीके से बात कर ली है। तो आज अपन बात करने वाले हैं उसके अगले प्रकार की, अर्धशुष्क प्रदेश यानी बांगर प्रदेश की। ठीक है, कौन से प्रदेश की? बांगर प्रदेश की। इसकी जो भी विशेषताएं हैं यहीं पर याद करा दूंगा। अपन ने पहले बात की थी कि जो अर्धशुष्क प्रदेश हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर ही ऊपर अपना गग्गर प्रदेश, फिर उसके बाद शेखावाटी प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद नागौरी उच्च भूमि, फिर गोडवाड़ प्रदेश। आज अपन 2 प्रदेशों को देखने वाले हैं, गग्गर प्रदेश और अपना कौन सा प्रदेश हो जाएगा? शेखावाटी प्रदेश। इन दोनों की विशेषताएं देखने वाले हैं। वैसे अपन ने इनको पहले पढ़ लिया है 50-50%, तो यूँ मान लो कि अपन ने पहले पढ़ लिया है इनको। अब तो बस रिविजन कर रहे हैं, यूँ समझ लो। तो ज़्यादा बातें नहीं है, वो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी इसमें कि भाई रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत सारी बातें लिख दी, वरना कुछ भी नहीं है इसमें। बस वर्गीकरण देख लो कि गग्गर नदी अपन ने देखी तो गग्गर प्रदेश वही हो जाएगा। गग्गर नदी में जो विशेषताएं देखी, तो पहला पार्ट हो जाएगा गग्गर प्रदेश, जिसमें अपना जिला कौन कौन सा आता है? गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन सा जिला आता है? गंगानगर और हनुमानगढ़। टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है ना गग्गर नदी अपनी हनुमानगढ़ के। ठीक है, तलवाड़ा गांव। इसका प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता था। इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? योध्य प्रदेश कहा जाता था। इसके मैदान को पाट कहा जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में गग्गर प्रदेश को, गग्गर के मैदान को क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। और हनुमानगढ़ में इसको नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर नाली नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। कौन सी भेड़ें पाई जाती हैं? नाली नस्ल की। सभी याद कराऊंगा, अभी देखना। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा भाई, यहाँ पर गग्गर नदी बह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पर नहरें भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर हो गई, सिद्धमुख नहर परियोजना हो गई, बहुत अच्छी अच्छी परियोजनाएं हैं यहाँ पर। तो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र भी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर सिंचाई अच्छी होगी वहाँ पर खाद्यान्न भी ज़्यादा उत्पादित होगा। यानी कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ऐसे। ठीक है, तो गेहूं सर्वाधिक कहाँ से होता है? गंगानगर से होता है। इसलिए राजस्थान में अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? गंगानगर को। गेहूं सर्वाधिक गंगानगर में होता है, इसलिए राजस्थान में अन्न का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। और बासमती चावल, चावल की एक किस्म है बासमती, आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छे चावल होते हैं, सुगंधित चावल होते हैं बासमती चावल। हनुमानगढ़ में कहाँ पर होते हैं? अपने राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर अमेरिकन कपास, सर्वाधिक अमेरिकन कपास होती है, यहाँ पर अमेरिकन कपास होती है। कपास के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनकी बात अपन कृषि वगैरह में कर लेंगे। ठीक है, फसलें वगैरह में। तो सर्वाधिक अमेरिकन कपास कहाँ पर होती है? अपने गग्गर प्रदेश में। सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पर नहरों से होती है, बहुत सारी नहरें हैं यहाँ पर, तो सर्वाधिक सिंचित कृषि प्रदेश क्षेत्र भी हो जाएगा। नहरें सर्वाधिक हैं यहाँ पर, गग्गर नदी बह रही हैं, तो किस बात की कमी है? पानी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके दक्षिणी भाग में क्या है? रेत भी है। दक्षिणी गंगानगर में रेत के टीले भी हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र हो जाएगा, सर्वाधिक सिंचाई नहरों से हो जाएगी। गग्गर दोआब क्षेत्र, गग्गर दोआब प्रदेश किसको कहा जाता है? सतलज और घग्गर नदी के बीच के मैदान को, सतलज और घग्गर नदी के बीच के मैदान को गग्गर दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र क्या होता है? कि 2 नदियों के बीच का मैदान, 2 नदियों के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है? दोआब। 3 नदियों के बीच के मैदान को त्रियाब, 4 नदियों के बीच के मैदान को चतुर्थाब, 5 नदियों के बीच के मैदान को पंजाब। ठीक है, पंजाब अपना पंजाब राज्य, पाकिस्तान का पंजाब, अपने भारत का पंजाब। ठीक है, तो उसी प्रकार दोआब क्या हो जाएगा? 2 नदियों के बीच का मैदान। तो घग्गर दोआब प्रदेश कौन कौन सी नदियों के बीच का मैदान हो जाएगा? सतलज और घग्गर, घग्गर और सतलज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर में एक अलग किस्म की मिट्टी पाई जाती है, जिसको नाम दिया गया है रेवेरिना मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेवेरिना मिट्टी, जिसमें गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर गेहूं की फसल अच्छी होती है, इसलिए इसको अन्न का कटोरा कहा जाता है गंगानगर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेम की समस्या है भाई, नहरें ही नहरें हैं, तो यहाँ पर जल रिसता जाता है। कितना रिसेगा पानी भी भाई? जमीन में कितना सोखेगी पानी को? जब यहाँ पर पूरे साल भर ही पानी भरा रहता है, बरसात में तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो आप देखते हैं कि बरसात में जब थोड़ा सा पानी आता है तो उसमें ही अपने जब अपन ज़मीन वगैरह पर चलते हैं तो उसमें कीचड़ वगैरह आ जाता है। तो सोचो आपके यहाँ पर 7-8 महीने पानी भरा रहेगा नहरों में, तो वहाँ पर कितनी समस्या होगी, कितना कीचड़ रहेगा। तो उसी समस्या को कहते हैं सेम की समस्या, यानी कि ऊपर कीचड़ आ जाता है, पानी आ जाता है, ज़मीन पानी सोखना बंद कर देती है और पानी कहाँ पर आ जाता है? ऊपर ही ऊपर आ जाता है, ज़मीन के ऊपर आ जाता है। तो सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अपने कहाँ पर है? गंगानगर हनुमानगढ़ में सेम की समस्या हो जाएगी। और
नहरी क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र में समस्या होगी और इसका समाधान क्या है? समाधान है वृक्षारोपण। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण से क्या होगा कि जब अपन पेड़ लगाते हैं तो उसकी जड़ें चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर फैलेगी तो आपको पता है कि जो अपनी जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, वो पानी को सोखती हैं और ऊपर भेजती हैं, पत्तियों तक पानी को भेजती हैं। तो जड़ों से ही सोखती हैं तो वो धीरे धीरे पानी को सोख लेंगी और इससे वहाँ की सेम की समस्या खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद पोलैंड और नीदरलैंड के सहयोग से यहाँ पर इंडो डच योजना चलाई जा रही है। इस सेम की समस्या के समाधान हेतु पोलैंड और नीदरलैंड के सहयोग से, कौन कौन से देशों की सहायता से? पोलैंड और नीदरलैंड की सहायता से। कौन सी योजना? इंडो डच योजना। तो हो गया अपना शेखावाटी गग्गर प्रदेश। गग्गर प्रदेश गंगानगर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? गंगानगर हनुमानगढ़ में है। प्राचीन काल में इसको योद्धेय प्रदेश कहा जाता था और इसके मैदान को पाट कहा जाता है। हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर नाली किस्म की भेड़ें पाई जाती हैं। कौन सी किस्म की भेड़ें? नाली किस्म की भेड़ें। उसके बाद सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र हो जाएगा, सर्वाधिक कृषि उत्पादित क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक अमेरिकन कपास हो जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। सर्वाधिक गेहूं यहीं पर होंगे गंगानगर में, इसलिए अन्न का कटोरा इसको कहा जाएगा। सेम की समस्या यहाँ पर हो जाएगी। बासमती चावल हनुमानगढ़ में होंगे, ठीक है। गग्गर दोआब क्षेत्र सतलज गग्गर नदी के बीच का मैदान। उसके बाद रेवेरिना मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? गंगानगर में पाई जाएगी, इसलिए यहाँ पर गेहूँ अच्छे होते हैं। और सेम की समस्या है ही सही। सेम की समस्या कहाँ पर है? गंगानगर हनुमानगढ़ में है। और वृक्षारोपण इसका समाधान हो जाएगा पोलैंड नीदरलैंड के सहयोग से। यहाँ पर इंडो डच परियोजना चलाई जा रही है, इंडो डच योजना चलाई जा रही है। तो ये है अपना घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश याद हो गया होगा, 2 जिलों में हनुमानगढ़ गंगानगर। घग्गर नदी बहती है इसलिए घग्गर प्रदेश कहा जाता है। प्राचीन काल में योद्धेय प्रदेश कहलाता था। इसके मैदान को पाट बोलते हैं, हनुमानगढ़ में नाली बोलते हैं। नाली किस्म की क्या पाई जाती है? यहाँ पर भेड़ें पाई जाती हैं। और उसके मैदान को बग्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग्गी। बग्गी भी इसी के मैदान को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। गेहूं गंगानगर में होता है, बासमती चावल हनुमानगढ़ में होता है। उसके बाद सर्वाधिक कृषि सिंचित क्षेत्र हो जाएगा ये अपना। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है यहाँ पर। घग्गर दोआब क्षेत्र अपने सतलज और घग्गर नदी के बीच का मैदान हो जाएगा। सेम की समस्या यहाँ पर है, सेम की समस्या। और रेवेरिना मिट्टी हो जाएगी अपने गंगानगर में, जिसमें गेहूं की फसल अच्छी होती है। तो ये अपना घग्गर प्रदेश है। चुटकियों में याद होना चाहिए और अपनी मुट्ठी में होना चाहिए, अंगुलियों में होना चाहिए कि घग्गर प्रदेश। जैसे ही घग्गर प्रदेश बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए गंगानगर हनुमानगढ़, और सब कुछ बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। किसको नाली पाट क्या, किसको बोलते हैं, योद्धेय प्रदेश क्या है, सेम की समस्या क्या है, रेवेरिना मिट्टी, अमेरिकन कपास, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना घग्गर प्रदेश कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन शेखावाटी प्रदेश की। शेखावाटी प्रदेश सभी को पता है कौन कौन से जिलों में? चूरू, झुंझुनू, सीकर। इसको तोरावाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तंवर राजपूतों का शासन था। और शेखा सामंतों, कछवाहा राजवंश की शेखा शाखा के सामंतों ने यहाँ पर शासन किया, इसलिए इसको शेखावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी कहा जाता है। शेखावाटी बहुत ही अच्छा प्रदेश है वैसे। आंतरिक पूर्वा क्षेत्र का भाग है। आंतरिक पूर्वा क्षेत्र का भाग कैसे होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर आंतरिक पूर्वा की बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और बहती भी हैं। अपनी मुख्य सबसे बड़ी नदी हो जाएगी कांतली नदी, आंतरिक पूर्वा की सबसे लंबी नदी कांतली नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं। झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। सोनारी हो गई, सोनारी सभ्यता इसके किनारे, गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे, ठीक है। और चूरू में जाकर खत्म हो जाती है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी बात अपन ने नदियों में कर ली, ठीक है। तो मुख्य नदी कांतली नदी हो जाएगी। और यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मृदा यानी बांगर का विस्तार है। किसका विस्तार है? बांगर का विस्तार है, इसलिए इसको अर्धशुष्क प्रदेश को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अधिकांश क्षेत्र में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी जिसको बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन यानी कि नई मिट्टी होगी। नई मिट्टी को में खाद अच्छा होता है। क्या होता है? खाद अच्छा होता है, इसलिए उसको खादर कहते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए खादर से खाद याद रखो। और नई मिट्टी में खाद अच्छा होता है। पुरानी मिट्टी हो जाएगी तो बांगर हो जाएगी। बांगर यानी कि पुरानी मिट्टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो छोटे तालाब होते हैं उनको सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। पक्के कुएं को नाड़ा या नेड़ा कहा जाता है। पक्के कुएं को नाड़ा या नेड़ा कहा जाता है। कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तंवर राजपूतों ने शासन किया। और जोहड़ विकास कार्यक्रम वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु चलाया गया। जोहड़ विकास कार्यक्रम, सिंपल सी बात है। जोहड़ विकास कार्यक्रम क्यों चलाया जाएगा? जोहड़ को बढ़ावा देने के लिए। और जोहड़ क्यों बढ़ावा देंगे? वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए।
और जोहड़ क्या होते हैं? कच्चे कुएं। क्या होते हैं? कच्चे कुएं। जब नदी गर्मी के मौसम में मतलब सूख जाएगी तो क्या होगा कि उसके किनारे किनारे अपन कच्चे कुएं बना देंगे। तो जैसे ही बरसात होगी तो वो कच्चे कुएं भर जाएंगे, उसी को जोहड़ बोल देंगे। तो जोहड़ विकास कार्यक्रम इसी के लिए चलाया गया। और जोहड़ वाले बाबा किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पता है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में? तो बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फेरिक्यून। फेरिक्यून क्या है? एक ट्रेन है। क्या है? एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है। इस पर हवेलियों और भित्ति चित्र, हवेलियों के चित्र अंकित हैं। मतलब कि जैसे डिब्बे होते हैं ना, वैसे उसी तरह यहाँ पर उन डिब्बों पर हवेलियों के चित्र, फोटो हैं, मतलब कि हवेलियों के फोटो हैं, जिनको देखने से क्या होता है कि जब पर्यटक यहाँ पर घूमने जाएंगे, रेलगाड़ियों में बैठेंगे, तो उनको वो चित्र मनमोहक लगेंगे, अच्छे लगेंगे, तो वो वहाँ पर घूमने जाएंगे। इसलिए पर्यटन के विकास को, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु फेरिक्यून चलाई गई है। कब चलाई गई? 2003 में। कब चलाई गई? 2003 में। कौन से रेलवे के द्वारा? उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चलाई गई ट्रेन। कौन सी हो जाएगी? फेरिक्यून हो जाएगी, जिस पर हवेलियों और भित्ति चित्रों का चित्रण होता है। क्या होता है? फोटो लगे होते हैं इस ट्रेन पर। ठीक है। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शेखावाटी प्रदेश को शेखावाटी त्रिभुज या त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी त्रिभुज या त्रिकोण का दो या फिर शेखावाटी प्रदेश का दो, बात एक ही है। इसके बाद सर्वाधिक बरखान अपने यहीं पर पाए जाते हैं। कल अपन ने बालू का स्तूप में बरखान या बरछान की बात की थी। स्थिर या गतिशील अर्ध चंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको बरखान या बरछान कहते हैं। ठीक है। सबसे खतरनाक यही होते हैं क्योंकि गतिशील होते हैं, हवा के साथ चलते रहते हैं। तो एक रात यहाँ, दूसरी रात वहाँ। ठीक है। तो सर्वाधिक खतरनाक बरखान बालू का स्तूप अपने तोरावटी क्षेत्र में यानी शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ पर पाई जाती है? अपने शेखावाटी प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? शेखावाटी प्रदेश में। तो हो गया अपने कंप्लीट शेखावाटी प्रदेश, चोरू झुंझुनू सीकर, शेखावाटी, शेखा राजवंश, शेखा कछवाओं ने शासन किया। मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का भाग है ये शेखावाटी प्रदेश। उसके बाद प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर का विस्तार है। उसके बाद छोटे तालाब को क्या कहा जाता है? सर। पक्के कुएं को कहा जाएगा नाड़ा या नेड़ा। कच्चे कुएं को जोहड़। जोहड़ विकास कार्यक्रम क्यों चलाया गया? वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु। और तोरावटी क्षेत्र इसको कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा अपने हो ही गए। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फेरिक्यून क्या है? एक ट्रेन है, 2003 में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई गई और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्योंकि यहाँ पर जो शेखावाटी है वो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों के लिए। तो हवेलियों को इन रेलगाड़ियों के डिब्बों पर फोटो लगा दिया गया है इनका, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि भाई अंग्रेज लोग वगैरह जाएंगे, जो विदेशी हैं वो जाएंगे यहाँ पर, तो रेलगाड़ी में डिब्बे में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो घूमने जाएंगे यहाँ पर, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और शेखावाटी त्रिभुज या त्रिकोण के रूप में जाना जाता है पर्यटन की दृष्टि से। सर्वाधिक बरखान यहाँ पर पाए जाते हैं और सर्वाधिक खेजड़ी यहीं पर पाई जाती है। अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष है ना खेजड़ी, वो यहीं पर ज़्यादा पाई जाती है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक भाषा में। तो ये अपना शेखावाटी प्रदेश कंप्लीट होता है। और गग्गर प्रदेश, जैसे ही गग्गर प्रदेश कहूँ हनुमानगढ़ गंगानगर याद आना चाहिए, शेखावाटी प्रदेश कहूँ चोरू झुंझुनू सीकर याद आना चाहिए। और सभी विशेषताएं आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि फेरिक्यून, जोहड़, नाड़ा या नेड़ा, सर हो गया, तोरावटी इसको कहा जाता है, शेखावाटी इसको कहा जाता है, कांतली नदी इसमें है और बांगर का विस्तार इसमें है। और तो कुछ है भी नहीं, बरखान, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, खेजड़ी वगैरह। और जैसे ही गग्गर प्रदेश आए तो इसमें तो कुछ है भी नहीं, गग्गर प्रदेश में नाली पाट वगैरह है, तो नॉर्मल सी बातें हैं इसकी, तो ज़्यादा टफ है भी नहीं। सर्वाधिक कृषि सिंचित प्रदेश, सर्वाधिक सिंचाई नहरों से, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र, और क्या हो जाएगा? गेहूँ, गंगानगर, चावल, हनुमानगढ़, रेवेरिना मिट्टी, शेम की समस्या, ये तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, एक दो बार पढ़ेंगे उसमें याद हो जाएगा। वैसे इनका रिवाइज करते रहना बार बार, क्योंकि तभी आपके दिमाग में छपेगा, तभी आपका दिमाग में डाउनलोड होगा ये ऑप्शन, डाउनलोडिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा फिर। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सब कुछ आपको यहीं पर याद हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।